और चलिए आपको सीधे हमारे सहयोगी नरेश के पास लिए चलते हैं। खाचरियावास मौजूद है। नरेश, जरा बातचीत कीजिए प्रताप सिंह खाचरियावास से। बिल्कुल, देखिए विधानसभा की कार्रवाई जो है अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन सदन के अंदर और सदन के बाहर कल भी हमने देखा था और आज भी जो रंग है वो राजनीतिक है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है उनका एक जो वो खुश नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि उनको घमंड नहीं करना चाहिए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। प्रताप जी, विधानसभा की कार्यवाही तो चलेगी, लेकिन हमने ये देखा है कि लगातार हमने ये देखा है कि कल भी जब कार्रवाई नहीं चल रही थी तब भी बीजेपी के विधायक है योगी मोदी के नारे सदन में लगा रहे थे। आज भी हमने देखा सदन के बाहर कह रहे हैं कि अब बुलडोजर है वो राजस्थान में भी चलेगा। देखिए, बुलडोजर राजस्थान में क्या जनता के ऊपर चलाना चाहती है बीजेपी? बीजेपी के ऊपर चलेगा बुलडोजर? जनता चलाएगी बुलडोजर? बीजेपी के घमंड, झूठ और फरेब के खिलाफ राजस्थान की जनता जब ये बुलडोजर जनता के हितों पर चलाएगी, बीजेपी घमंड के साथ चलाएगी, बुलडोजर को उल्टा भी कर देंगे। और जनता जब बुलडोजर लेकर निकलेगी तो बीजेपी का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे बुलडोजर से डरता कौन है? कौन सा बुलडोजर है बीजेपी के पास? आ गई बीजेपी अपनी औकात पे, दिखाने लग गई अपनी औकात, बोलने लग गए हम राजस्थान में बुलडोजर चला दें। किस पे चला दोगे? कितने चला दिया आज तक बुलडोजर? ये राजस्थान की धरती है, ये यूपी नहीं है। वहां चाहे जिसके गोली मार दी, चाहे जिसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया। कितने बुलडोजर चला दिया आज तक? यहाँ लड़ना और मरना आता है राजस्थान की धरती को। ये महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है, आन बान और शान की धरती है। ये कल 4 राज्य जीत गए, इतना घमंड हो गया। एक वादा पूरा नहीं किया। जन कल्याण और विकास के आधार पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। हमारा बजट अच्छा है, हमारा काम अच्छा है, हमारी नीति और नीयत अच्छी है, लेकिन घमंड करने का किसी को हक नहीं है। एक बार फिर इनको जब वोट मिल गया बीजेपी के लोगों को, आप जीत गए, ठीक है, सबके सामने मैंडेट है, लेकिन मैं देश की जनता से अपील करूंगा, बार बार जब आप किसी को बिना काम के वोट दोगे तो उसका घमंड बढ़ेगा, फिर वो झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करेगा। अब कल से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी देखो कितनी जबरदस्त बढ़ गई, महंगाई बेरोजगारी कितनी जबरदस्त बढ़ गई, बीजेपी फेल हो गई, फिर भी हमने तो नारों पे और लोगों को बरगला कर वोट ले लिया। ये जो वोट इन्होंने ले लिया, आप ये मानकर चलिए राजस्थान और ये देश आपको वोट दे दिया, लेकिन ये वोट का जो घमंड है ये इनके अंत। और देख लेना आप, राजस्थान से बीजेपी के अंत की शुरुआत राजस्थान से होगी। जब राजस्थान के चुनाव होंगे ये बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि इनको घमंड हो गया। ना तो अब ये बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करेंगे, ना महंगाई रोकने के लिए काम करेंगे। ये ठीक नहीं हुआ। यदि केंद्र सरकार बीजेपी यदि यूपी में चुनाव हारती, गोवा उत्तराखंड में भी हारती, तो बीजेपी को सबक मिलता और देश की जनता का भला होता, महंगाई कम होती। बीजेपी झुककर राजनीति, बीजेपी वालों को घमंड हो गया कि हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। ये घमंड टूटना चाहिए। प्रताप जी, आत्मचिंतन की बात तो है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और देश की सबसे नई पार्टी आप पार्टी दोनों बराबर स्थिति में, उनके पास भी 2 राज्य है, आपके पास भी 2 राज्य है, तो कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। नो डाउट कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरना होगा। कांग्रेस में वो नेता, वो कार्यकर्ता जो सड़कों पर जनता के बीच में खड़े होकर पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोग मैदान में उतरेंगे। हम सब मैदान में उतरकर ये मानकर चलिए, जब जब चुनौती बड़ी होती है तो मैदान में उतरकर जनता की आवाज को बुलंद करना चाहिए। और ये चुनौती पूरे देश के सामने है। बिना काम के, बिना जनता की सेवा किए, बिना योजनाओं के, बिना कोई डेवलपमेंट, बिना पब्लिक वेलफेयर के बीजेपी जीत गई। तो एक इलेक्शन मैनेजमेंट से आप चुनाव जीत गए, झूठे नारे देकर, झूठे वादे करके, और इस देश में संविधान की मूल भावना को चैलेंज करके, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, इनमें बांटकर बीजेपी पॉलिटिक्स करना। लेकिन ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं। आफ्टर ऑल रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, आम आदमी को सम्मान चाहिए। और ये सुन लेना, कल जो बीजेपी जीती है उससे इस देश में दलित की, पिछड़े की, कमजोर की, गरीब की, कच्ची बस्ती की, फुटपाथ पर रहने वाले की, मीडियम क्लास की आवाज कमजोर होगी। और ये आवाज मजबूत करने के लिए जनता को सतर्क होना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, इस देश को कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांट सकते। ये देश तो तिरंगे का है, सबसे पहले तो तिरंगे की आन बान और शान है। और जहां हम गलती करें, हमारा विरोध करो, उनका भी करो, लेकिन इनके विरोध के बावजूद ये जीत गए, तो वोट की वैल्यू कम